हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, मैं अभी मंदिर गई थी, मंदिर जाके पूजा वूजा करके आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। भगवान के सामने बहुत देर तक मैं बैठी थी, बैठ के अपनी मन की बहुत सारी बातें की हूँ भगवान से। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाके, वहाँ पे भगवान के सामने बैठो, एक अलग ही सुकून, अलग ही आनंद मिलता है मंदिर में जाने के बाद। तो मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ दी हूँ। अपने तरफ से तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई गलती करती हूँ। मैं बिना किसी के बोले हुए, पहले भी मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलती थी, अब भी मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर अब पहले का वो ज़माना नहीं रहा कि गांधी जी मारा जाता था एक गाल पे तो दूसरा गाल दे देते थे कि लो इस पे भी मारो। अब वो ज़माना बिल्कुल नहीं रहा। अगर सामने वाला 10 दिन बोल रहा है तो 10 दिन क्या, आजकल कोई बर्दाश्त नहीं करता है। मेरी जैसी मैं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर ले रही हूँ। 4 महीने से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अब जाके कुछ बोलने लग गई हूँ तो लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। खैर, इस बारे में मुझे बात नहीं करना। और मंदिर में जाके ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ बद्दुआ मांगी हूँ या किसी को कुछ गलत बोली हूँ। मेरे वैसे कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानती हूँ। हाँ, वो है जो भी कुछ चल रहा है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पे मैं किसी का बुरा चाहूँगी कहीं भी, मेरे लाइफ में कोई दुश्मन नहीं है मेरा। और अगर होता भी ना दुश्मन भी, तो भी मैं किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं मांग सकती हूँ। भगवान के सामने मैं यही बोलती हूँ कि सबका भगवान भला करिएगा, सबका कल्याण करिएगा, सबके परिवार का कल्याण करिएगा और साथ में मेरा भी भला करिएगा, मेरा भी कल्याण करिएगा। कभी मैं किसी के लिए कुछ भी ना बद्दुआ देती हूँ ना बद्दुआ, जो मुझे बद्दुआ दे रहे हैं मैं उनके लिए भी अच्छा ही बोलती हूँ कि भोलेनाथ उनका भी भला करना आप। चलिए वीडियो को लेके चलते हैं अब आगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पूजा से रिलेटेड और राज फैमिली को लेके कि वो वहाँ पे गई थी अम्बाला, कैसे कैसे क्या रहा, वहाँ से अब आ गई हैं वो वापस, क्या क्या उनको मिला है। तो चलिए बात करते हैं इसके लिए डिटेल्स में। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज़, मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के ये चीज़ ना। मतलब अभी आज मैं उनका व्लॉग आया है पूजा का, तो वो मैं देख रही थी, गिफ्ट अनबॉक्सिंग का आया था। तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जो चमक था, एक होता है ना बेटी के ना मायके से कुछ मिलता है तो वो खुश हो के खोलती है, दिखाती है, तो कितनी खुशी होती है वो चीज़ देख के। ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास किसी चीज़ की कमी होती है, किसी के पास आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है। भगवान सब कुछ सबको दिए हैं। एक बेटी को बस मायके से जो प्यार से मिलता है ना, जो उनके भाई भाभी या माँ के तरफ से जो भी, मायके की तरफ से जो भी कुछ मिले, तो बहुत एक अलग ही उससे लगाव होता है। चाहे वो पैसे से नहीं तोला जा सकता है, उसको महंगा हो सस्ता हो नहीं। हालांकि यहाँ पे लोग तो उसको कर दे रहे हैं, तोल दे रहे हैं पैसे से कि उसका महंगा है, उसका सस्ता है। अगर पूजा कुछ देती हैं अपनी भाभीयों को तो उसके लिए भी कंपेयर कर दिया जाता है कि मनीषा का अच्छा है तो रंजना का अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है तो उसका अच्छा नहीं है, तो पहले वाली भाभी को ज़्यादा प्यार करती है, छोटी भाभी को कम प्यार करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके नज़र में, एक ननद के नज़र में उनकी जितनी भी भाभी हों सब बराबर होती हैं, और भाभी की नज़र में जितनी भी नंदे हों सब बराबर होती हैं। ये लोगों के सोच के ऊपर है। और जो लोग प्यार करते हैं राज फैमिली से या पूजा से, उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर कहीं कुछ कमेंट भी लोग करते हैं तो वो अगेंस्ट वाले कमेंट करते हैं आप लोगों को भड़काने के लिए, आप लोगों को क्या मैं बताऊं किस तरह से आप लोगों को भड़काने के लिए कि ये ऐसे कर रही है मनीषा के लिए, ये रंजना के लिए ऐसे कर रही है। तो कमेंट पे कभी मत जाइए। आप लोग व्लॉग देखा करिए, व्लॉग देख के खुद ही डिसीजन लिया करिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। कभी भी कमेंट पे या किसी के कहने पे, या मैं ये नहीं कहती हूँ कोई मैं रिएक्शन वाली हूँ या फिर कोई और रिएक्शन दे रहा है तो आप लोग वो देख के कर लीजिए, नहीं। क्योंकि सब लोग यहाँ पे अपने अपने दिमाग से रिएक्शन भी दे रहे हैं, है ना। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं बता रही हूँ, किसी और को जो अच्छा लगेगा वो अपने तरफ से बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरा हर एक चीज़ आपको सही ही लगे, है ना। तो अपने दिमाग से कभी भी आप लोग सोच के कभी भी किसी के बहकावे में मत आया करिए। अपने दिमाग से सोचा करिए। सबके पास भगवान दिमाग दिए हैं, अपने अपने दिमाग से चला करिए। तो
एक खुशी वो अलग ही लग रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो राज फैमिली को लोग बोलते हैं कि राज फैमिली कंट्रोवर्शियल फैमिली है, कंट्रोवर्शियल फैमिली है, ये करता है वो करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, क्या दिखाता है, क्या ऐसा दिखाता है। अरे भाई अब क्या दिखाए राज फैमिली को जितना ट्रोल किया जा रहा है आज के टाइम पे, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और व्लॉगर को ट्रोल किया जा रहा है। और फिर भी राज फैमिली इतने खुश हो के इतने अच्छे से अपना फैमिली व्लॉग वो लोग ला रहे हैं। एक मतलब कि किस तरह से पूरे परिवार एकजुट हो के रहते हैं, कैसे रहते हैं। इतने दिन पूजा वहाँ पे गई थी, रही, कितने अच्छे से आदर सम्मान से उनको वहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद कितना वहाँ पे सम्मान दिया गया, हर एक चीज़, उनके बच्चों को, उनके पति को आरती दिखा के कितने अच्छे से रिस्पेक्ट से उनको वहाँ पे, बहुत जो एक ननद का होता है इज्जत देना, सब वहाँ पे मिला है उनको। मनीषा, सचिन सब किए हैं। बाकी इस बार खुद ही पूजा को ही आश्चर्य लग रहा है देख के कि मुझे पता नहीं था कि भैया इतना कुछ ऐसे करेगा। इतना होता है शादी के बाद ना, पहले ऐसा नहीं होता है। शादी के पहले में और शादी के बाद में हमारे अंदर ही कितना, लड़की के अंदर ही शादी के बाद कितने चेंजेस आ जाते हैं बताओ। शादी के बाद, शादी के पहले एक अलग ही बचपना रहता है, उतना नहीं किसी के बारे में सोचते हैं समझते हैं। शादी के बाद हर एक फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, हमें सब कुछ सोचना पड़ता है। शादी के बाद पूरा बदल ही जाता है। वैसे ही लड़कों का भी होता है, शादी के बाद ना उनकी सोच बदल जाती है, फिर वो समझने लगते हैं सब कुछ। अब जाके सचिन मनीषा तो और ज़्यादा, उनके बीच में ये जो अभी कुछ दिन पहले 6-8-9 महीने पहले जो कुछ हुआ है ना, वो बहुत बड़ा सबक दे के गया है इनको अपने फैमिली के लिए। अब ये उससे उधर से ये लोग बीच में थोड़ा सा भटक गए थे, इधर उधर दूसरों को अपने फैमिली मानने लगे थे, तो ये इधर उधर भटक गए थे, अपने फैमिली से दूर हो गए थे। लेकिन एक तरह से भगवान जो करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं भगवान। तो इनको ऐसा ठोकर लगा कि अब इनको भी एहसास हो गया है कि नहीं, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फैमिली ही सब कुछ है। अब इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो तब से उसके बाद से देखने को मिल रहा है फैमिली का बहुत ही अच्छे से वो लोग ख्याल रखते हैं, इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि देवरानी का क्या है जगह, देवर का क्या है, ननद का क्या है, नंदोई का क्या है, सास ससुर क्या हैं, सब मनीषा भी समझ रही है अब, है ना। तो बहुत बदलाव आया है सचिन मनीषा में। जो लोग बोलते हैं कि तुम माला जपते रहती हो, ये बोलती हो, वो बोलती हो, कभी गलत भी बोल दिया करो। भाई क्या गलत बोल दिया करूँ, क्यों गलत बोलूँ मैं, क्या गलत बोलूँ, क्या यहाँ पे व्लॉग में क्या गलत दिखा रहे हैं। पूरे राज फैमिली का मैं बोल रही हूँ, क्या गलत दिखा रहे हैं कि मैं इनको गलत बोलूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे लगा गलत वहाँ पे मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे थोड़ा सा कभी मनीषा का अच्छा नहीं लगता है तो मनीषा का बोलती हूँ, सचिन का जो नहीं लगता है सचिन का बोलती हूँ, पूजा का भी जो अच्छा नहीं लगता है, आंटी का जो अच्छा नहीं लगता है, सबका बोलती हूँ। प्रिंस भाई का, वो भी अपने उसका उस टाइम पे प्रेगनेंसी वाला उनका भी आया था, जब उनको भी मैं बोली हूँ, सबको मैं बोली हूँ, किसको नहीं बोली हूँ मैं, सबको बोलती हूँ। तो ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम गलत गलत ही बोलते रहूँ, नहीं। जब मुझे दिखेगा गलती तब मैं खुद बोलूँगी, जब नहीं दिखेगा गलती तो फिर मैं क्यों गलत बोलूँगी। फिर तो अच्छा दिखेगा तो अच्छा ही बोलूँगी ना। अब मैं तो वो काम करूँगी नहीं कुछ लोगों जैसा कि अच्छा दिख रहा है, मुझे उसमें से भी बुराई को चुन के निकालना है, कुछ उसमें से कमी निकालना है, एक पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट पे पूरा एक लाइव कर देना है, उस पॉइंट पे पूरा एक वीडियो छाप देना है। वो काम तो मैं करूँगी नहीं। एक रात में लाइव चल रहा था किसी का, अब मैं पता नहीं यहाँ पे मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन वो लाइव सुनते सुनते ना, मैं ब्लूटूथ कान में लगाई थी, सुनते सुनते मैं सो गई थी। वो लाइव इतना मुझे हंसी आ रही थी ना, वो लाइव सुन के इतना मज़ा आ रहा था। वो लाइव सुन के क्या ही बताऊँ, सिंगल लाइव था, पैनल वैनल नहीं था, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो लाइव सुन के। एक तरह से ना वो क्या ही बताएं उसके बारे में, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो लाइव सुन के। और हंसी तो इतनी आ रही थी ना, इतनी हंसी आ रही थी, मूड फ्रेश हो गया था। मतलब ना मुझे नींद आ रही थी, मैं सो रही थी कि सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। और सोते सोते में ना जब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी ना उस लाइव में कि
हंसने लग रही थी मैं। वैसे मैं वो लाइव चल रहा था तब नहीं देखी थी, जब वो ख़त्म हो गया था लाइव तब मैं हाथ में फ़ोन जब ली सोने जा रही थी तब मैं देखी कि अरे ये आ गया सामने वो लाइव, तो मैं देखी। फिर मैं उस पर कमेंट भी की थी उस लाइव में, मेरे लिए कुछ मैसेज भी उधर से दिया गया था तो मैं कमेंट भी की थी उस लाइव में। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन क्या बताएं अब इस बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो क्यों, हाँ, तो उस लाइव में बोला जा रहा था कि भाई राज फैमिली पहले जब उस टाइम पे जो गलत हुआ था सचिन से हुई थी तो हम लोग बोले ही थे, अब राज फैमिली में कोई कुछ गलत नहीं कर रहा। इतने अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, तो हम पागल हैं कि हम उस पर बोलें? पागल है कोई कि उस पर बोलते रहेगा? क्यों कोई बोलेगा भाई? जब अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, तो क्यों कोई बोलेगा? और ये भी चीज़ उस लाइव में बोला गया था कि उन लोगों से तो अगर जो लोग बोलते हैं कि ये PR हैं, ये चापलूसी कर रहे हैं, ये चाटुकार कर रहे हैं, तो कम से कम इस मामले में तो अच्छे हैं ना, कम से कम किसी का बुराई करके और पाप तो नहीं इकट्ठा कर रहे हैं ना, बुराई तो नहीं कर रहे हैं, किसी को अच्छे बोल के ही अपना चैनल चला रहे हैं, है ना। तो बुराई कर कर के, चुगली कर कर के चैनल चलाने से अच्छा है कि किसी को अच्छा बोल बोल के चलाओ चैनल। तो ये भी उस लाइव में हो रहा था, ये सब बातें हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के लाइव। एक अलग मतलब अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के, थोड़ा लगता है कि हाँ आगे सुनो आगे सुनो। ये सब लड़ाई झगड़ा तो सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें बहुत कम लोग करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे ही कंटेंट आप लोग लाया करो, ऐसे ही आगे बढ़ा करो। और मैं राज फैमिली को देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मेरे भी साथ समझ लो ना कि कुछ लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं ना कभी कभी, बीच बीच में जैसे लगता है ना कि लोगों को दौरा पड़ रहा है, बीच बीच में मेरे भी पीछे ऐसे पड़ जाते हैं। तो मैं बस ये राज फैमिली के लिए ही सोचती हूँ कि एक राज फैमिली को इतने सारे पूरे यूट्यूब पर ही सब टारगेट कर रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने रास्ते चल रहे हैं एकदम शान से, हंसते मुस्कुराते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें, और वो उतने ही ऊंचाई पे चल रहे हैं। तो मैं क्यों घबरा रही हूँ, मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ ये 2-4 लोगों के चक्कर में, मैं क्यों अपना ख़राब कर ले रही हूँ मूड? तो फिर मुझे बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं ये चीज़ सोच के। तो गाइज़ गिफ्ट में मिला है, पूजा दिखा रही थी, वो ब्लैंकेट है, AC वाला ब्लैंकेट कंफर्टर, वो मिला। बेडशीट वगैरह जो सेट होता है पूरा, वो सेट था। और उनके हस्बैंड के लिए वो पैंट था, शर्ट वाइट कलर का, सब कुछ मिला। पूरे सबको कपड़े वगैरह सब मिले हैं, जो भी देना चाहिए सब कुछ अपने तरफ से। इस बार बहुत अच्छे से विदाई हुआ। इस बार क्या, वो वैसे तो हर बार होता है, लेकिन एक होता है ना कि सचिन और मनीषा खुद इस बार पूरे अब जिम्मेदारी वो समझने लगे हैं कि हाँ हमें कैसे क्या करना चाहिए, अब सीख गए हैं वो भी। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा, और ये चीज़ देख के पूजा को भी अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं कि अब भैया कैसे अब इतना कुछ कर ले रहा है भैया। अब मैं सोची ही नहीं थी कि इतना सब कुछ भैया खरीद के ऐसे करेगा। तो अच्छा लगता है ये सब देख के कि एक भाई जब अपनी बहन को समझने लगे, ऐसे करने लगे, तो ये सब देख के अच्छा लगता है। बाकी आद्या के लिए भी ईयर रिंग मिला है, ईयर रिंग सब दे दिए हैं। आद्या का भी कान नहीं छिदाया है, लेकिन सब लोग दे दिए हैं। बता रही थी पूजा की उनकी बुआ, ये प्रिंस भी दिए हैं, अब तो मनीषा भी दे दी, मतलब सब लोग दिए हैं ईयर रिंग। बोल रही थी, हाँ आप बोली थी मम्मी नहीं दी है अच्छे वे में आप बोली हैं कि मम्मी नहीं दी है सिर्फ, लेकिन मम्मी तो हार दे दी है, ईयर रिंग का क्या होगा आपकी मम्मी तो आद्या को हार ही दे दिए हैं। उतना बढ़िया गिफ्ट तो कोई नहीं दिया है, अभी तक कोई नहीं दिया है उतना अच्छा गिफ्ट जितना अच्छा गिफ्ट आंटी दी हैं। और हैं भी घर की मुखिया, सबसे बड़ी है घर की, तो उनको देना भी बनता है सबसे अच्छा गिफ्ट। तो चलिए वीडियो को इसी बात पे हंसते मुस्कुराते हुए यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।